हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, और इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो का हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में एक और पार्ट आएगा, वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एग्जाम के लिहाज से, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसमें के देखने को ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको हम लोग भी समझते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ टूल्स होते हैं, प्लस, माइनस, क्रॉस और डिवाइड। ये कुछ टूल्स हैं, 4 टूल्स इसके होते हैं, प्लस, माइनस, क्रॉस और डिवाइड। ठीक है, तो इन्हीं चारों टूल्स के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्लस, माइनस और क्रॉस था डिवाइड के माध्यम से। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बना करके पूछता है। एक तो आपका पूछता है कोडेड फॉर्म से क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, कुछ कोड के रूप में आपको कुछ सूचना दी जाती है, कुछ कोड के रूप में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा जो आपका टाइप होता है इसमें वो है सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ आपको ऑप्शंस में क्या करेगा, ये आपका कुछ नंबर्स इस तरीके से लिखे होंगे। ठीक है, कुछ आपके इस तरीके से नंबर्स लिखे होंगे और उनके बीच में इस तरीके से आपका क्रॉस लगाया होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन मार्क लगाया होगा। ठीक है, और ऑप्शंस में आपको सपोज करिए A, B, C और D, प्लस, माइनस, क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर सिंबल्स दिए जाएंगे। पूछेगा कि भाई कौन कौन से सिंबल्स जो हैं मैं इस इक्वेशन में इंक्लूड कराऊँ, ताकि जो इक्वेशंस है ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड हो जाए, ये इक्वेशंस जो है ये पूरी की पूरी क्या हो जाए, इसमें बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें सिंबल बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक, इसको हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो है कोडेड फॉर्म, जो कि कोडित रूप जो आपका इसको हिंदी में बोलते हैं, इस टाइप को हम लोग बेसिकली अब वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला टाइप हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं, टाइप नंबर 1, कोडेड फॉर्म क्वेश्चंस। साथियों, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें एक रूल यहाँ पर याद रखना होता है, जो कि होता है वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास रूल। ठीक, इन सभी का अपना एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, जैसे वी का अर्थ क्या होता है, वेर्नाकुलम बार, वी फॉर वेर्नाकुलम बार, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़।
और S का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वी बोर्ड मास के माध्यम से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक। सबसे पहले अगर आपको वेनाकुलम बार कहीं इक्वेशंस में कहीं पर भी आपको दिख जाए तो सबसे पहले यहीं से आपको शुरुआत करनी है वेनाकुलम बार की। हालांकि ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। फिलहाल अगर आ गए तो हमको यहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा वेनाकुलम बार के अलावा अगर बात करें बी की, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। अगर कहीं पर आपको ब्रैकेट दिख जाता है क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने की जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है, ब्रैकेट से करनी है, ठीक। फिर आपको ओ को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ये एक तरीके से इसका मतलब ही क्या होता है, गुणा। इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा। ये किसी भी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल सकता है, 6 + 3 3। अब 6 + 3 तो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है क्योंकि हमको b से ऊपर है, तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और देन उसके बाद में ऑफ सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर ऑफ है तो हमको यहाँ पर ऑफ करना होगा, यहाँ पर डिवाइड करानी होगी। इसका अर्थ एक तरीके से क्या होता है, गुणा होता है, ठीक। फिर अगर कहीं पर आपको इक्वेशंस में डी दिख जाता है तो डी का मतलब क्या है, डी डिवाइड अगर दिख जाता है तो सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, देन उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, देन उसके बाद में आपको एडिशन, देन उसके बाद में आपको सबट्रैक्शन। इन दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एडिशन और सबट्रैक्शन रूल के हिसाब से आप याद रखेंगे, वी बोर्ड मास रूल, इसी के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इस आधार पर, बोर्ड मास रूल के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ क्रॉस और क्रॉस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, तो 35 + 7 -5 / 5 क्रॉस 6। इसका आंसर, इस इक्वेशंस का आंसर आपको बोर्ड मास रूल के आधार पर निकाल करके बताना है, ठीक है। कोडेड फॉर्म में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, प्लस को इन्होंने क्या बोला है, प्लस को इन्होंने बोला है भाग, तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, इसको भाग लगा लूँगा, यहीं पर क्या करूँगा, इसको मैं भाग में चेंज कर लूँगा। और माइनस का अर्थ इन्होंने कहा है क्रॉस, माइनस का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, क्रॉस बोला है। इसके अलावा क्रॉस का अर्थ क्या बोला है, माइनस बोला है। क्रॉस का अर्थ क्या बोला है, सॉरी, भाग का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, भाग का अर्थ बोला है इन्होंने प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा लूँगा। इसके अलावा क्रॉस का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, क्रॉस का अर्थ बोला है माइनस, तो मैं यहाँ पर सिंपली माइनस लगा लूँगा, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, टूल्स में आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, वी बोर्ड मास रूल के आधार पर। सबसे पहले तो डी उसमें आता था ना, सबसे पहले देखिए, वी बोर्ड मास, डी फॉर डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, देन उसके बाद में एडिशन, देन उसके बाद में सबट्रैक्शन। यानी सबसे पहले तो आपका भाग सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, देन उसके बाद में एडिशन और सबट्रैक्शन बाद में सॉल्व होगा। तो यही क्रम आपको रखना है इसमें भी सॉल्व करने के क्रम में। तो सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना होगा, ये डिवाइड सॉल्व करना होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 35 को हम लोग भाग कराएंगे किससे, 7 से, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा किससे, 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और क्रॉस लगा हुआ तो हम लोग सिंपली क्रॉस लगा देंगे और 5 को नोट कर लेंगे एज इट इज़, और +5 और -6, ठीक। अब ये आपका रूप कुछ इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है इसमें। तो 5 × 25 +5 -6, ठीक। 25 और 5 कितना हो जाता है आपका, 30 हो जाता है। और 30 में जैसे आप -6 करोगे तो आपका 24 इज़ द राइट आंसर। आपका 24 जो होगा वो बिल्कुल क्लियर आंसर इसका निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है 24, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 24 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है क्रॉस, क्रॉस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो 20 क्रॉस 60, 20 क्रॉस 60 डिवाइड बाई 40 माइनस 20 प्लस 10 ये इक्वेशंस आपको दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंबल यूज़ करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है। तो सिंबल में क्रॉस का अर्थ क्या बोला गया है, क्रॉस का अर्थ बोला गया है प्लस, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लस का यूज़ करूँगा। देन डिवाइड को क्या बोला गया, डिवाइड को उन्होंने किस तरीके से डिकोड किया है, डिवाइड को उन्होंने डिकोड किया माइनस के रूप में, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। और माइनस को क्या बताया गया है, माइनस को बताया गया है क्रॉस, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रॉस लगा दूंगा। इसके बाद में प्लस को इन्होंने क्या बताया है, प्लस को बताया है इन्होंने भाग, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर भाग लगाऊंगा। अब बोर्ड मास रूल के आधार पर सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। तो 20 को जैसे हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को सबसे पहले जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ तो हम सिंपली क्रॉस लगाएंगे और 40 एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 60 और क्रॉस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20। अब सबसे पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं उसके बाद में, तो मल्टीप्लिकेशन 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, माइनस का 60 और प्लस का 20, ठीक। 20 और 60 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 माइनस 80 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, 0 इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका दे रखा है 0, ये इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि H प्लस का संकेत हो, Q माइनस का, A क्रॉस का तथा T भाग का संकेत हो तो 14AH 14A 10H 42 T 2 Q और 8, ये आपको एक इक्वेशंस दे रखी है, ये आपको एक इक्वेशंस दे रखी है। इन शब्दों को आपको क्या करना है, डिकोड करना है सबसे पहले तो, देन उसके बाद में आपको आंसर निकालना है वी बोर्ड मास रूल के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ए का अर्थ क्या बताया गया है, ए का अर्थ बताया गया आपका क्रॉस, ठीक है। तो ए की जगह पे मैं सबसे पहले तो क्या यूज़ करूँगा, क्रॉस का यूज़ करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद में एच का मतलब क्या बताया गया, इसमें एच का मतलब बताया गया प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। उसके बाद में टी का अर्थ इन्होंने क्या बताया है, टी का अर्थ इन्होंने बताया है भाग, तो मैं यहाँ पर भाग का यूज़ करूँगा। और क्यू का मतलब क्या बताया, क्यू का मतलब बताया इन्होंने माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस का यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस प्लस डिवाइड और माइनस का यूज़ हो चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमको इतनी चीज़ सबसे पहले सॉल्व करनी होगी, इतनी चीज़ सबसे पहले सॉल्व करनी। तो 42 का हम लोग डिवाइड कराएंगे किसमें, 2 में, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 42 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद में हम लोग एज इट इज़ ये चीज़ें हम लोग यही ऐसे कि ऐसे हम लोग लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर माइनस का 8 था, तो माइनस का 8 हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है आपका क्रॉस, ये क्रॉस सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो 14 दाहम 140, 14 दाहम 140 प्लस का 21 माइनस का 8, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 161, 161 माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 153, 153। तो 153 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है
ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका 153। 153 इज द राइट आंसर, है ना। 153 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। 15 - 10 डिवाइड बाई 130 प्लस 10 क्रॉस 50। इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंबल्स में चेंज करना है, ठीक, डिकोड करना है। माइनस का अर्थ क्या बताया गया, इसमें माइनस का अर्थ बताया गया है क्रॉस है, तो मैं क्रॉस यहाँ पर यूज़ करूँगा। भाग का मतलब क्या बताया गया, भाग का मतलब बताया गया है प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस का यूज़ करूँगा। इसके अलावा प्लस का मतलब क्या बताया गया है, प्लस का मतलब यहाँ पर बताया गया है डिवाइड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड का यूज़ करूँगा। और क्रॉस का मतलब क्या बताया गया है, क्रॉस का मतलब बताया गया यहाँ पर माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस का सिंपली यूज़ कर लूँगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, वी बोर्ड मास रूल के आधार पर, वी बोर्ड मास रूल के आधार पर सबसे पहले आपको पता है क्या सॉल्व होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वेनाकुलम बार सॉल्व होना चाहिए, जो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो इसकी तो बात होगी नहीं यहाँ पर। फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑफ यहाँ पर कहीं पर भी दे नहीं रखा, तो ऑफ को हम लोग छोड़ देंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना चाहिए, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 की जब गुणा कराएंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 130 का जब डिवाइड 130 को जब डिवाइड करवाएंगे इससे 10 से, तो ये 13 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और ये आपका लिखा हुआ माइनस का 50, ठीक। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये कितना आ जाएगा आपका 100 प्लस में 13, तो 113 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 113 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 45 प्लस 9, 45 प्लस में 9 -3 क्रॉस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक। ये आपको इक्वेशंस लिखी हुई है और डिकोड फॉर्म में आपको क्या बोला गया, प्लस का अर्थ इन्होंने क्या बताया, प्लस का अर्थ बताया है डिवाइड, तो मैं यहाँ पर सिंपली डिवाइड का यूज़ करूँगा। और माइनस का अर्थ इन्होंने बताया है क्रॉस, तो मैं यहाँ पर क्रॉस का यूज़ करूँगा। और क्रॉस का अर्थ इन्होंने बताया है प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस का यूज़ करूँगा। और डिवाइड का अर्थ इन्होंने क्या बताया है, डिवाइड का अर्थ बताया माइनस, तो यहाँ पर सिंपली माइनस का यूज़ करूँगा, ठीक। अब हमको यहाँ पर वी बोर्ड मास रूल के आधार पर सबसे पहले तो डिवाइड सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूँगा। सबसे पहले इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है, तो 45 का हम लोग भाग करवाएंगे इसमें 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्रॉस 3 प्लस में 15 माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस में 15 माइनस का 2, तो 15 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 28 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में सिंबल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने को ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।